माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से। देखिए पीछे की कुर्सियाँ भरी हुई हैं और आगे कुर्सियाँ कुछ खाली हैं। और दादा मैं एक बात बताऊँ आपसे, मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, हम देखते हैं नेता लोग भी तीसरी पंक्ति में आके बैठते हैं, पता नहीं मुख्यमंत्री की कब घोषणा हो जाए। तो ये मैं देख रहा हूँ अक्सर। ये मुकेश मनमोजी जी बैठे हैं, सिराज भाई बैठे हैं, ये सत्य मैं जब से देख रहा हूँ ये ऐसा ही है कि नेता लोग भी पीछे बैठते हैं। पता नहीं कब, ये जो मोदी का ज़माना है कब कौन बन जाए पता नहीं चलता है भाई साहब। तो बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है। और मैं भाई साहब सम्मान्य डीपी चतुर्वेदी जी, जिनकी जन्म शताब्दी पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और आदरणीय आर के चतुर्वेदी जी भी यहाँ पर बैठे। प्रारंभ में जैसा कि उनके बारे में हमने देखा कि उनके जो विद्यालय जो स्थापित किए गए, उनमें जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं वो बड़ी आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं सिवनी क्षेत्र का। तो मैं सर्वप्रथम चतुर्वेदी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं कि बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो चार पंक्तियां मैं आदरणीय श्री डीपी चतुर्वेदी जी के चरणों में पढ़ता हूं कि वाकई में छात्रों के लिए वो क्या चाहते हैं। कि कुछ करने का जज्बा जब तेरे अंदर होगा। कुछ करने का, छात्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनकी भावनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करने का जज्बा जब तेरे अंदर होगा, होगी मात असफलता की सफलता का तू सिकंदर होगा। और गुरुओं को तू अपना लेगा, अनुशासन को तू अपना लेगा, तो गुरुओं को तू सुंदर होगा। और सीख लेगा भरना उड़ान हौसलों की, तो कदमों में तेरे अंबर होगा। और वार्षिक परीक्षा का जब आएगा तेरा नतीजा, तो सबसे पहला उसमें तेरा नंबर होगा। सबसे पहला उसमें तेरा नंबर। तो सबसे पहले नंबर पर ये विद्यालय के छात्र आए। आइए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत गागर में सागर भरने का प्रयास करूँगा। और देखिए 22 जनवरी को एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई कि भगवान श्री राम ने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए 500 सालों में ऐसा अवसर आया है कि हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए देखा। 500 साल यानी कि हम यदि औसतन अनुमान लगाएं कि एक पीढ़ी की आयु 70-80 वर्ष होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि 7 पीढ़ियां गुजर गईं और ये अवसर अब आया है कि भगवान श्री राम जो टेंट में बैठे हुए थे वो अपने घर में उन्होंने प्रवेश किया है। तो मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करता हूं। दादा यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात यदि आपको अच्छी लगे तो सुनिए। कि राम जी ने अपने ही घर में किया प्रवेश, घर घर में दिवाली दीप जलने लगे। कि राम जी ने अपने ही घर में किया प्रवेश, घर घर में दिवाली दीप जलने लगे। और जिनको नहीं है राम नाम से बिल्कुल प्रेम, रावण के वंशियों के दिल जलने लगे। वाह वाह वाह। जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया निमंत्रण, मैं कहना चाहता हूँ पूरे मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ, अगली पंक्तियों में और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि राम जी ने अपने ही घर में किया प्रवेश, घर घर में दिवाली दीप जलने लगे। और जिनको नहीं है राम नाम से बिल्कुल प्रेम, रावण के वंशियों के दिल जलने लगे। तो 500 वर्ष का हुआ है वनवास पूरा, बाग में बगीचों में भी फूल खिलने लगे। और सारे देवी देवता भी हो गए बड़े प्रसन्न, राम 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 भजने लगे। राम 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 भजने लगे। सारे देवी देवता भी हो गए बड़े प्रसन्न, राम 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 भजने। और वाकई में पूरा देश राममय हो गया। और मैं तो कहता हूँ पूरे देश क्या, पूरा विश्व राममय हो गया। कि हमने देखो दुबई तक में जो बुर्ज खलीफा जो सबसे ऊंची इमारत है, उसमें भी भगवान श्री राम का चित्र अंकित हो गया। तो ये राम का नाम है जो वाकई में विश्व में अब आगे बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अभी विगत दिनों में एक घटना हुई भाई साहब, एक नेताजी ने कहा कि राम भद्राचार्य जो रामायण रामचरितमानस के विद्वान हैं, उनकी तबीयत खराब हुई। बोले साहब उनको अस्पताल नहीं जाना था, बोले भगवान श्री राम मंदिर में जाना था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, वो अस्पताल में जाता है, ऑपरेशन टेबल पे होता है, तो डॉक्टर भी उससे ये कहता है कि मैं तो प्रयास करता हूं, लेकिन तुम्हारा जीवन भगवान श्री राम के ही हाथ में है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े भाई साहब
कि राम से बड़ा नहीं है दूजा कोई और नाम लेकर के राम नाम जीवन सवार लो। अच्छा, वाह वाह कि वाह। राम से बड़ा नहीं है दूजा कोई और नाम लेकर के राम नाम जीवन संवार लो। हाँ। और राम के ही नाम में संकटों का समाधान आए जो मुसीबत तो राम को पुकार लो। तो राम के ही नाम में है जीवन का मूल सार, मन वाणी रोम रोम राम को उतार लो। और राम ही करेंगे भाव सागर से हमें पार, लेकर के राम नाम जीवन को तार लो, लेकर के राम नाम जीवन को तार लो, लेकर के राम नाम जीवन। तो ऐसा भगवान श्री राम का नाम है। और देखिए मैं कहना चाहता हूँ अगली पंक्तियों में दादा पूरा आशीर्वाद चाहता हूँ मंच का, कि सबसे ज्यादा भगवान श्री राम ने अपने घर में प्रवेश किया तो सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रसन्नता हुई है तो किसको हुई होगी? सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि किसी को हुई है तो हनुमान जी महाराज को हुई होगी। हाँ भैया। क्योंकि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज हैं। तो 4 पंक्तियां मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिए आप कि वीर हनुमानो आप बड़े हो महानो, आप सा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। कि वीर हनुमानो आप बड़े हो महानो, आप सा नहीं है कोई भक्त श्री राम का। और आपने लगाया प्रभु जानकी मैया का पता, किया ना विश्राम कहीं नाम लिया राम का। तो रावण को खूब समझाया प्रभु आपने, लौटा दे तू सीता मैया नाम ले ले राम का। और रावण न माना फिर आपने समझा दिया और लंका में बजा दिया है डंका श्री राम का, लंका में बजा दिया है डंका श्री राम का, लंका में बजा दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ अगली पंक्तियों में जो व्यक्ति कहता है कि भगवान श्री राम का प्रमाण मानता है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि चीर कर सीना हनुमान ने दिखाए राम, हम भी भक्त राम के हैं राम को बुला लेंगे। कि चीर कर सीना हनुमान ने दिखाए राम, हम भी भक्त राम के हैं राम को बुला लेंगे। और आप कहते हो अस्तित्व नहीं राम जी का, तो राम होने के हम प्रमाण भी दिखा देंगे। तो भक्तों की यह है पुकार, सुन ले सब ये बार बार, और राम के अस्तित्व बाजी जान की लगा देंगे। और राम के अस्तित्व को नकारा यदि जिसने भी राम की कसम, उसकी सत्ता हम हिला देंगे, राम की कसम उसकी सत्ता हम हिला देंगे, राम की कसम। और अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं मैं कि राम राम कहने वाले राम को ही भूल रहे, गांधी ने भी अंत में ही राम को पुकारा है। और राम तो वसे हैं जन जन के हृदय में प्यारे, फिर राम के अस्तित्व को कि तुमने नकारा है। तो राम ने बनाया सेतु फिर समुद्र पार किया, और राक्षसों को मार कर रावण को मारा है। और भूल में सुधार करो राम को प्रणाम करो, अंत के समय में श्री राम ही सहारा है, अंत के समय में श्री राम ही सहारा है, अंत के समय में श्री राम ही सहारा है। और आइए अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि 500 साल में अवसर खुशी का आया है। कि 500 साल में अवसर खुशी का आया है, और राम ने अपने ही घर में प्रवेश पाया है। कि 500 साल में अवसर खुशी का आया है, और राम ने अपने ही घर में प्रवेश पाया है। और दीप जगमग होंगे, दिवाली हम मनाएंगे, राम के देश में अब राम राज आया है, राम के देश में अब। और अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूँ कि जीत कर लंका को श्री राम का दलवाया है। कि जीत कर लंका को श्री राम का दलवाया है, अयोध्या धाम में भी कोट से हल आया है। और 500 साल का वनवास हुआ है पूरा, राम के देश में अब राम राज आया है, राम के दे। और अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि बेर सबरी ने श्री राम को खिलाया है। बहुत इंतजार किया सबरी ने भी, सबरी से मतलब मेरा अयोध्या नगरी है। कि बेर सबरी ने श्री राम को खिलाया है, और अयोध्या की
देर से ही सही पर निर्णय सही। 500 वर्ष लग गए कि बेर सवरी ने श्री राम को खिलाया है, और देर से ही सही पर निर्णय सही आया है। और ढोल बाजेंगे और खुशियाँ हम मनाएंगे, 500 साल में अवसर खुशी का। अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पाँव के बट ने श्री राम का धुलाया है, कि पाँव के बट ने श्री राम का धुलाया है। और अयोध्या धाम में श्री राम को बसाया है। और रावणों के ही जैसे लोग अब ये मानेंगे, राम के देश में अब राम राज आया है, राम के देश में अब राम। और अगली पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियां इस कविता की मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म ने अब हिंदू को जगाया है। अच्छा भैया। देश में गलियों में अब भगवा ही लहराया है, और देश में रहने वाले लोग अब ये गाएंगे, राम के देश में अब राम राज आया है, राम के देश में अब राम राज आया है, राम के देश में अब राम राज आया।